बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मुरंगा। ये बहुत ही स्पेशल होता है आपकी हेल्थ के लिए, टेस्ट में, जायके में, हर चीज़ में ये स्पेशल है। और जो बाज़ौक़ लोग होते हैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं उसकी रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। स्वांजना भी इसे कहते हैं। तो आने वाले न्यू के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने नहीं किया, जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिल सकें और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकें। तो प्यारे व्यूवर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मिट्टी का बर्तन है। मैं हमेशा जब भी लकड़ी पे मेरा बनाने को दिल होता है तो मैं ऐसे करती हूँ, मिट्टी के बर्तन में बनाती हूँ। एक तो इसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है, आम खानों की निस्बत इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी होता है। और दूसरा ये बहुत हेल्दी होता है। लकड़ी पे और साथ मिट्टी के बर्तन में बना खाना बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी होता है। मेरे साथ रहिए। मोरंगा में जो है घी जो है अमूमन आम सालन से इसमें ज़्यादा डलता है, क्योंकि एक तो ये गर्म होता है। गर्म होने के साथ साथ अगर घी ज़्यादा डाल दिया जाए तो उसकी अफादियत में, इसकी गर्मी में कमी आ जाती है और ये तर हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने 1.5 पाव तकरीबन इसमें घी ऐड किया, थोड़ा सा और भी करेंगे और इसको अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे ये गर्म होता है तो मिल के बनाते हैं। जब हमारा बहुत ही कुछ टेस्टी खाने को दिल कर रहा होता है, हम चाहते हैं कि टेस्ट डिफरेंट हो या कुछ इस तरह हो, तो हम लकड़ी पे बना लेते हैं। जब हम लकड़ी पे बनाते हैं तो वाह, सब इतना शौक़ से खाते हैं, बार बार डिमांड आती है। लेकिन ये मेरे मूड पे है कि जब मैं लकड़ी पे बनाऊंगी तो मेरा मूड होगा। ये देखिए हमारा घी गर्म हो चुका। ये जो है मिट्टी का बर्तन है, ये आम बर्तन से गर्म होने में ज़्यादा टाइम लेता है। जब ये गर्म हो जाता है तो फिर ये आम बर्तन से भी जल्दी काम करता है। देखिए हमारा घी गर्म हो चुका। हमारे पास एक बड़ी प्याज थी जो कटी हुई थी, कि हमने ऐड कर दी। इसके लाइट ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारे पास 20 से 22 जो है लहसुन के हैं, इसका हम मसाला बना लेते हैं। तो ये देखिए, आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। आम बर्तन में ये प्याज जल के काली हो जाती है, यहाँ पे देखिए यहाँ उल्टा वाइट हो जाती है। ये एक एक हो गई है, अलग हो गई है। यहाँ तक आम बर्तन होता है तो ये ब्राउन हो चुकी होती। अब देखिए 1-2 मिनट और इसको पकाएंगे। ये देखिए, अगर ये दूसरा बर्तन होता तो ये ब्लैक हो चुके होते, लेकिन इसमें देखें बिल्कुल वाइट और ये मुकम्मल गल चुके हैं। अब हमारे पास जो लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, उसका हमने पेस्ट बना लिया। ये देखिए हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट इसे भूनेंगे। अभी भी बचा हुआ है। इसमें लहसुन ज़्यादा डलता है, अमूमन 2 गट्ठे हैं। 22 से 23 इसकी वो थे जो है। इस तरह स्पेशल खाने को पकाने के लिए हमारा तजर्बा चाहिए होता है। ये देखिए, आप इसको करीब से देखिए, इसे बहुत ही प्यारा सा खुशबू दे रहा है लहसुन। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये हमारे पास 4 अदद टमाटर थे, जिनको मैंने गोलाई में कट किया। अगर आप गोलाई में चीज़ को काटते हैं तो ये देखिएगा अभी 2 मिनट के बाद इसके अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये मैश होकर इसका मसाला बन जाएगा। अगर हम लंबाई में काटेंगे तो ये चीज़ें ऊपर तैरती रहती हैं। इस टाइम एंड में टमाटर डालने का मतलब होता है कि हम इसको पानी का छेंटा दे रहे हैं, क्योंकि टमाटर में पानी होता है तो ये जाके सारे मसाले को मैश कर देता है। अब इसके साथ ही हम मसाले ऐड करना शुरू कर देंगे। 1-2 मिनट टमाटर को हमने भून लिया, उसका पानी एंड हो रहा है। ये 1 बड़ा चम्मच हमारे पास धनिया है। ये देखिए आधी चम्मच टी स्पून जो है हमारे पास ज़ीरा था, और ये 1 बड़ा चम्मच हमारे पास है नमक, ये हमने ऐड कर दिया। ये देखिए 1 बड़ी चम्मच है हमारे पास बीज वाली मिर्ची, इसको हम ऐड कर देंगे। और 1 बड़ा चम्मच है हमारे पास पिसी हुई मिर्च, इसको भी ऐड कर देंगे। ये 1/2 बड़ा चम्मच हमारे पास हल्दी है, इसको भी ऐड कर देंगे। ये देखिए 2 चुटकी से भी कम है गरम मसाला, इसको भी ऐड कर देंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। हमने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई की। तो अब हम इसमें डालने लगे हैं चिकन। ये देखिए ये साथ में पकता रहेगा और चिकन भी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने चिकन ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे 5 से 7 मिनट 8 मिनट तक भूनेंगे इसको। हम इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। ये देखें घी बहुत ज़्यादा है इसमें, तो ये इसी के अंदर पकता रहेगा। हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक करते रहेंगे। ये देखिए हमने इसको भून लिया। देखिए इसमें हमने 6 से 7 मिनट इसकी भुनाई की। इसमें कोई भी सारा मसाला जो है वो इसका लाश बन चुका है। अब हम डालेंगे इसमें दही। मेरे पास आधा किलो दही है। आप टेस्ट करके डाला करें, अगर ज़्यादा खट्टा है तो कम डाला करें। ये देखिए एक मैंने भर के डाल दिया। मैं इसकी पहले भुनाई करूँगी। मेरे पास ज़्यादा खट्टा दही है तो मैं कोशिश करूँगी कि कम डालूँ। लेकिन ये 2 हो गए और ये 3 चम्मच हो गए सालन वाले। फिर मैं इसको टेस्ट करूँगी। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता पक के। ये देखिए इसमें दही में ये पक रहा है और जैसे ये पकता है एंड होता है तो दोबारा इसकी भुनाई होगी। ये देखिए मैंने इसमें 5 चम्मच सालन वाले जो है ना दही ऐड की। अब हमारी भुनाई हो चुकी है। भुनाई अब 1-2 मिनट पहले मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट गोश्त को इसके अंदर भूना है। अब ये 1 चम्मच हमारे पास मिर्ची है पिसी हुई, पेस्ट बना हुआ, और ये तकरीबन 3 मिर्चें मैंने इनको पेस्ट की है। 2-3 मिनट अब इसको भूनेंगे। और ये देखिए हमारी दही की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए सारा मसाला ग्रेवी बन चुका है। हमने इसको तकरीबन सारी दही खुश्क कर दी और उसको भूना है अच्छे से। अब हम तकरीबन 1 पाव या आधा किलो जितना इसमें पानी ऐड कर देंगे। जैसे इसको बॉयल आएगा अच्छे से, ये देखिए हमने सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसकी ग्रेवी पक जाए। पकने के बाद हम इसमें मोरंगा मीन्स स्वांजना ऐड करेंगे। यहाँ जब हम पानी डालेंगे तो 4 से 5 अदद हमारे पास है। अच्छे से 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से बॉयल आए। अब हम इसमें स्वांजना ऐड कर देंगे, यानी मोरंगा ऐड कर देंगे। अब इसको पकाएंगे। हमारा जो मोरंगा है वो तैयार हो चुका। इसमें हम धनिया ऐड करके इसको दम दे देंगे 5 मिनट। इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मोरंगा तैयार हो चुका है। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए कमाल मज़ेदार। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।